इंटरेस्टिंग सी चीज मेरे लाइफ में भी हुई और अंकित इज गोइंग टू एक्सप्लेन कि वो क्या फिनोमेना हुआ। यस और नो? Yes. मेरे एक बहुत ही एलकेजी के फ्रेंड हैं और वो मुझसे बड़ा इरिटेट रहते हैं एंड वी आर फ्रेंड्स सिंस एलकेजी टाइम्स। अभी क्या हुआ, इन द ईयर 2002 आई परचेज्ड अ रॉयल Okay. एनफील्ड तुमको समझ में आ गया होगा। तो रॉयल एनफील्ड बाइक कैश मेमो आज भी मेरे पास है एंड अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023, ऑलमोस्ट 21 years, isn't it? उस समय I paid rupees 57,350 rupees for the motorcycle. Now apart from the taxes and other things, तो फिर क्या हुआ कि मेरे जो फ्रेंड हैं बचपन वाले, वो थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं शेयर्स वगैरह में, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं कि आपने जो बाइक में पैसा लगाया, भैया इस कंपनी का शेयर तुम खरीद लेते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने शेयर खरीदा, आज वो करोड़ों उसकी वैल्यू हो गई और मेरी बाइक की क्या हालत है। तभी क्या हुआ, सरकार ने 15 इयर्स के बाद सरकार ने कहा कि यू गेट ए री रजिस्ट्रेशन डन ऑफ योर मोटरसाइकिल, यू गेट अ री रजिस्ट्रेशन, कि आपको 15 साल के बाद सड़क पे आप, इट इज नॉट रोड वर्दी। उसके बाद फिर क्या हुआ, यू अगेन कैन गेट ए री रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर 5 years, आफ्टर दैट यू कैन नॉट हैव अ फर्दर री रजिस्ट्रेशन। उसके बाद गिफ्ट इट टू द कबाड़ वाला और यू कीप इट इन योर ड्राइंग रूम एज ए शो पीस। यस और नो? तो अब देखो, इट इज अ डेप्रिशिएबल एसेट। अगर आप, जो बात हुई ना कि वेयर यू विल पार्क योर मनी, टेक्निकल वर्ड क्या है? पार्किंग योर मनी। यू, तो you can park, it is an asset and it is a depreciable asset. तो अभी अंकित will tell something about the shares of Royal Enfield, कैसे वो भी बूम किया and how I missed it. Yes, but anyway, मुझे no regret, at least जब के मैंने बाइक तो चलाई 20 सालों में। ओके, तो चलो अंकित, थैंक यू। तो ये रॉयल इनफील्ड तो हो गई बाइक की, बाइक का नाम हो गया ना रॉयल इनफील्ड, कंपनी का नाम हो गया। हाँ, सो या एग्जैक्टली, कंपनी का नाम है आयशर आयशर मोटर्स। मोटर्स। ठीक है, मतलब हाँ डेफिनेटली सर, करोड़ रुपए तो बन जाते हैं। हाँ, करोड़ बन जाते, 1 करोड़ तो बन जाता इतने साल में अगर इस सर ने शेयर परचेज किया होता। बाइक लिया 57,000, आज बेचने जाएंगे, क्या 57,000 बिक जाएगा? नहीं, डेप्रिशिएट होगा। ये डेप्रिशिएशन यहाँ पे लगेगा। स्टॉक मार्केट में एप्रिसिएशन होता है अगर आपने कंपनी अच्छी परचेज की है, आपकी पिकिंग अच्छी है, सिंपल। आयशर, एक्चुअली सर आयशर मोटर्स का यहाँ लिखा भी है सर, इसीलिए मैं चाह रहा था। हाँ। तुम कुछ बताओ आयशर मोटर्स के बारे में। आयशर मोटर्स में मैंने शायद 2 डेकेड्स 20 साल पहले, 20 साल पहले जिसने शेयर लिया ना आयशर मोटर का, बाइक की जगह किसी ने शेयर ले लिया, वही जो मेरे मित्र हैं, पवन नाम उनका, उन्होंने कहा कि आप 57,350 का शेयर ले लेते हैं, क्यों बाइक लिया आपने, और आज आप करोड़ों में रहते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट? एनीवे, आज मैं बाइक पे हूँ। वही सन 2000 के आसपास 51 रुपीस चलता था सर एक शेयर का कीमत। एक शेयर का 51 रुपीस। अभी कितना है? अभी चल रहा है सर, अब तो वो मत बताओ, मैं बड़े शौक में रहूंगा। बट स्प्लिट वगैरह भी मारा है, बट हाँ ऑन एन एवरेज 23,000 रुपीस प्लीज कोट पर शेयर। वन शेयर इज ऑफ। तो मैं, मेरा एक मिनट, लेट अस डिवाइड कि मेरी वैल्यू क्या होती कि अगर मैं उस समय 57, टेक आउट कैलकुलेटर, 350 डिवाइडेड बाय 51 इज इक्वल टू कितने शेयर्स में खरीद पाता। अगर मैं बाइक नहीं खरीदता तो मैं शेयर्स कितना खरीद पाता उस समय? 1125। हाँ, 1125 1125 शेयर्स। इतने शेयर्स आ पाते इस रेट, अगर सर ने ये हाँ, अगर इतना मैं, और ये भी मैंने लोन लेकर के बाइक खरीदी थी। नई नौकरी पकड़ी, सैलरी मिलती थी और फिर जो है उससे मैं EMI भरता था। तो अब देखो, ये भी कर्जा लेकर के, तो यही कर्जा लेकर के शेयर ही खरीद लिए होते। एनीवे, ये बन जाता अभी सर 2.5 करोड़ के आसपास। 23,000. Imagine. So what a fool I was throughout in my entire life. Don't you think so? Yes, sir. Yes. You see how happy students are here. So see, this is the game of stock market, stock exchange. You understand? But Ankit, you tell me, if I would have deposited it in the bank में अगर जमा करते तो क्या होता? कोई फायदा नहीं होता। कोई फायदा नहीं होता ना। उस समय सर मिलता था
10-12% मिलता था बैंक एफडी में, अभी तो कम हो गया है, तो 10-12% भी आप कर लो ना, कहीं भी 2.5 सीआर के आसपास नहीं खड़े हो सकते हो। बैंक एफडी में इतना पावर ही नहीं है। बैंक एफडी में पैसा डबल होता है हर 8 साल में। हर 8 साल में आपका पैसा जो भी आप लगाए हो वो पैसा डबल होगा, ठीक है। 3 बार भी अगर आप कर लो तो सर का 57 60 को कर लो, 60,000 बना 1,20,000, 1,20,000 डबल होगा 2,40,000, 2,40,000 डबल हुआ 4.8 लाख में खत्म। कितना समय लग गया? वो बैंक एफडी उतने समय तक, और प्लस वो टैक्सेबल भी है, ऐसा नहीं टैक्स नहीं देना है, टैक्स तो शेयर्स में भी देना है, बट मैं आपको बता दिया तो वो टैक्सेबल भी है बैंक एफडी। Can we show this in the screen? Yes, sir. ये देखो, to be very sure, this was the shot I got. Eicher Motors, within 2 decades, the share was 51 rupee, now 23,000. MRF, 20 years back, it was 2,100, now it is 63,000. Imagine, so, it has shot up the most, MRF. Now Bosch, Page Industries, imagine. Okay, let's talk about Titan, the watches you are wearing. Titan, 20 years back was only 7 rupee. You understand, the face value of 1 share. Now it is 1,300. You see how many percentage? 2,000 के ऊपर है अभी। Yeah, 2,000 के ऊपर है अभी latest. Within 2 decades. So, Ankit is going to explain. Okay, Ankit. इसमें एक और एग्जांपल आता है, मैगी खाते हो सब? मैगी तो ब्रांड, मैगी ब्रांड नहीं हुआ, मैगी वो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होता स्टॉक मार्केट में, कंपनी लिस्ट होती है। कंपनी का नाम क्या है? नेस्ले। हाँ चलो ठीक है, नेस्ले पता है। सर एक्चुअली बोलता हूँ ना कभी कि मैगी के बारे में, तो सर वही समझ आते हैं कि मैगी लिस्टेड है कि नहीं। मैगी तो एक प्रोडक्ट है, नेस्ले एक बहुत बड़ी कंपनी, वो बहुत सारा चीज बनाती है, वन ऑफ द थिंग इज मैगी, ठीक है। तो नेस्ले का एक शेयर का कीमत था 2,500, अभी चल रहा है 16,000 के ऊपर, 16-17 के भी ऊपर शायद चल रहा है अभी करंटली। आप परसेंटेज देखो, वही जो मैं कह रहा हूँ 15% जो मैं टारगेट करता हूँ, एटलीस्ट 15% तो आ जाए। अरे बैंक एफडी 6% दे रहा है, इन्फ्लेशन 6-7% है, स्टॉक मार्केट से मैंने 15% भी बना लिया, काफी है। और अगर अच्छे स्टॉक्स पिक कर लिए, जैसे रिलायंस को अगर किसी ने वही 800 पे कुछ देखकर अगर परचेस किया होता, पैसा डबल 1 साल में, 100% रिटर्न, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया वाई स्टॉक मार्केट, सिंपल रीजन, जो आरओआई स्टॉक मार्केट दे सकता है वो आपको दूसरा एसेट क्लास नहीं दे पाएगा। अभी तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक, अब इसमें से सर बात करते हैं विप्रो की। विप्रो नाम सुना है? आईटी कंपनी है, ठीक है, अजीम प्रेम जी की कंपनी है। विप्रो ने सबसे ज्यादा पैसा बनाकर दिया है, अगर किसी ने होल्ड किया होता, कोई नहीं होल्ड करता, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बहुत मुश्किल है, बहुत रेयरली आपको कोई लोग मिलेंगे जो इतने साल से होल्ड करते हैं। होल्ड समझ रहे हो? होल्ड का मतलब खरीद के रखने का, रखना। और वॉरेन बफेट का ये सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है कि यू हैव टू कीप इट फॉर डोंट सेल इट इमीडिएटली, यू हैव टू कीप इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज वन ऑफ द टिप वॉरेन बफेट गेव। यस, वॉरेन बफेट, आई थिंक मैं भी वहीं आ जाऊं, बीच में कुछ मैं बोलता रहूं। हां, वॉरेन बफेट के बारे में सब बता रहा था। हाँ। वॉरेन बफेट, Warren Buffett has given a couple of principles that what need to be followed as per his observation, and he has found it true also कि उससे फायदा भी हुआ है। So पहला क्या था कि don't keep all your eggs in one basket. That is the expression he gave कि do not keep all your eggs in one basket. See, if you park your entire money in one particular field, one particular company, and if the company dies, then you are going to lose all your money. You understand? देखो गांव वगैरह में क्या होता है, अंडों को एक टोकरी में रखते हैं लोग लटका के, अभी कोई बिल्ली छलांग मारी, गिरा, सब टूट गया, तो इसीलिए अलग अलग जगहों पे उसको बचा के रखा जाता है। So that's why you park your money in different companies. Yes, the first thing he gave. Second he gave, you hold it for at least 10 years. At least for 10 years, and you have to go through the gestation period कि ups and downs बीच में आएंगे,
Don't be nervous. Don't immediately take decision. Don't be fickle minded. Keep on changing नहीं. You have to keep it for some time. और तीसरा उन्होंने क्या कहा था जो सबसे बड़ा स्टार्ट अर्ली. Yes, start early. सबसे बड़ा. ये 3 सिद्धांत मैंने भी इनकी बुक, इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, इसमें था. और चौथी चीज जो अंकित ने थोड़ी देर पहले कही है कि क्या उन्होंने कहा कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड. ये हम कॉमर्स वाले यही बोलते हैं. दूसरों के लिए बहुत से वंडर हो सकते हैं, यू अंडरस्टैंड, लेकिन हम कॉमर्स वालों का जो 8वां वंडर हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां आश्चर्य है. ये मानो नहीं मानो, लेकिन ये सच्चाई है और ये दुनिया को आगे भी लेके चल रही है. यस. फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जब इन्होंने स्टॉक मार्केट में एंट्री किया था, इनकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी एट द एज ऑफ 11. छोटा ही था, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बट 11 साल की उम्र में समझ में आ गया था. हाँ ठीक है, ये कह सकते हो कि यूएस में रहते थे तो कुछ एक एडेड एडवांटेज होता था इंडियंस के ऊपर. जैसे बोला जाता है कि इनडायरेक्टली सर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रहे तो यूएस में 50% ऑफ द पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इंडिया में 3%. यहाँ पे स्कोप बहुत है. 3% है, 3% है, 10% भी चला गया, सुनामी आने वाला है पैसा का. पैसा जाएगा कहाँ? स्टॉक मार्केट में लगेगा. स्टॉक मार्केट ऊपर. इंडियन इकोनॉमी, इसीलिए बोला जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में लोग बेट कर रहे हैं. पूरा वर्ल्ड स्टेबल हो जाएगा एक बार के लिए. इंडियन इकोनॉमी अगले 25 साल में जो पैसा बनाकर देगी पूरी दुनिया देखेगी. सबसे ज्यादा पैसा अगर बनेगा तो यही बनेगा. हाँ, डिपेंड करता है कि अब आपका पैसा कहाँ लगा है. क्या आपने किसी अंजर बंजर 2-3 रुपए कंपनी में 2-3 रुपए के शेयर में लगाकर रखा है, या आपने बड़ा पैसा अच्छे स्टॉक, अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स, जिनकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो उस कंपनी को रन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी क्या है. अगर उनमें क्वालिटी होगी तो वो कंपनी को मरने नहीं देंगे, कंपनी को होल्ड करके रखेंगे. अगर वो कंपनी को होल्ड करके रखेंगे, शेयर के प्राइसेस धीरे धीरे आज नहीं तो कल ऊपर जाएंगे. और एक चीज़ और इस जंक्शन पे मैं बोलना चाहूँगा, जो अंकित बता रहे थे कि देखो कोई भी कंट्री, अब जैसे अमेरिका क्यों सुपर पावर है? ओनली बिकॉज इट हैज़ अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन ऑफ इट्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड. यू अंडरस्टैंड? तो वो हम लोग की कंट्री सी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रिचर कंट्रीज हैं बेसिकली. हेमिस्फीयर के नीचे जो कंट्रीज हैं पुअरर हैं. तो ये एक्सप्लॉयटेशन शुरू से रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम ये जो हेमिस्फीयर के नीचे वाली कंट्रीज है उसका एक नाम है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. व्हाट इट इज? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. और रिचर कंट्रीज सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज. तो अभी क्या है कि ये पूरा इक्वेशन पैसे का है. इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द इकोनॉमिक सुप्रीमेसी. यू अंडरस्टैंड? यूएसएसआर शिफ्ट हुआ, अमेरिका, अभी देखो चाइना. तो अब अल्टीमेटली सुपर पावर वही कंट्री रहेगा जो इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा. नॉट इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ हाई पॉपुलेशन. नहीं तो हम लोग हो ही जाता है अभी तक. सो दैट्स द थिंग. सो इतना तो प्लीज. हाँ, जब मैं कह रहा था कि वाई स्टॉक मार्केट, अब आइए स्टॉक मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पे. स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा पैसा बनाकर दिया है? विप्रो की जिसमें बात कर रहा था. 39 ईयर्स लगे विप्रो को. इसने 10,000 रुपीज, जो 39 ईयर्स पहले, या 40 साल ही पकड़ लो यार, 40 साल पहले अगर किसी ने 10,000 रुपए लगाए